नमस्कार, तो अभी आप सबका स्वागत है न्यूज़ चेक पर। इस वक्त हम cooperative movement in Arunachal Pradesh, a case study of last 10 years of cooperative movement in Lower Subansiri district. So it was released by Honorable Minister Education and Honorable Minister Agriculture and Allied in November 12 during the National Cooperative Week celebration. So it got printed in Delhi and yesterday it arrived. I present to our RD sir. Congratulations, sir. This is such a pleasant surprise that you are. ऐसे DRCS हाँ DRCS 0 तो यहाँ पे आज इनॉग्रेशन किया गया और 0 पे एक ब्रांच खोला गया। तो यहाँ पे स्पेशली लोअर सुबनसिरी कंटेक्स में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसा चल रहा है और कितने रजिस्टर हैं? गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, मैं ज्ञाति कवि DRCS 0 लोअर सुबनसिरी में 142 रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस ऑन डेट। ये ऑल अरुणाचल में हाईएस्ट है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी इतना नहीं है। और यहाँ में कुछ सोसाइटी जो है डोरमेंट में है अराउंड 28 और 8 सोसाइटी को जो है हम लिक्विडेशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए भी हम फाइल पुटअप ऑलरेडी कर चुका है। तो एज ऑफ नाउ 80% ऑफ द रजिस्टर सोसाइटी वो फंक्शनल में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आरडी को बुलाया और यहाँ में कल आरडी का सोसाइटी का विजिट प्रोग्राम से और लोअर सुबनसिरी जितने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन लोग के लिए हम लोग NCDC ऑफिस में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी सबमिट करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको क्लियर कर दिया कि NCDC को उसको सेंक्शन करने के लिए और उसका कनेक्शन में ये आरडी अरुणाचल में आया। कल कमिश्नर कॉर्पोरेशन, कमिश्नर इंडस्ट्री, कमिश्नर वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से मुलाकात किया, उसका विषय में पूरा चर्चा किया है किस ढंग से प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा और किस ढंग से वो जो कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया जाएगा। और आज और कल यहाँ में लोअर सुबनसिरी पर्टिकुलर जितना कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका विजिट प्रोग्राम्स भी है। थैंक यू मैम। तो सर आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके बहुत सा कॉमन मैन लोग जो अनअवेयर होने का कारण से जी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, बेनिफिट्स नहीं उठा पाते। जी जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो अनअवेयर है, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चीज़ क्या है जी। हाँ। इसका क्या फंक्शन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ये कोई नया चीज़ नहीं है। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अरुणाचल में 1957 में रजिस्टर हुआ था। वो अभी पासीघाट में अभी भी है और 0 में भी 1957 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन हुआ था। ये कोई नया चीज़ नहीं है। हालांकि नया चीज़ नहीं होने का बावजूद भी बहुत ही पुराना, बहुत ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है। लेकिन जनजाति जो पॉपुलेशन जो है कोऑपरेटिव को समझ नहीं पाता है, ये एक हकीकत है। आई डू नॉट डिनाई इट। इसका कारण ये है कि 1978 तक एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर डोमेन था। उस पर्टिकुलर डोमेन्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काम करता था। वो जो है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर्स जो है इसेंशियल आइटम्स को
बेसिक नेसेसिटीज़ को जो है कोऑपरेटिव के थ्रू से हर गांव में, हर जगह में, हर सर्कल में, हर डिस्ट्रिक्ट में उसको कोऑपरेटिव के थ्रू से गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करता था। और वो जो 1991 तक जो है वो कंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया और कोऑपरेटिव का अपना पर्टिकुलर डोमेन जो PDS है वो चला गया। तब से आदमी पॉपुलेशन को, जनजाति को, अरुणाचल का समाज को जो है कोऑपरेटिव का नाम, कोऑपरेटिव का ये जो अंदर का जो विषय है उसको जो है जानना कमज़ोर हुआ है। और उन लोग को आज भी लगता है कि कोऑपरेटिव जो है चावल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और चावल आजकल तो फेयर प्राइस शॉप में मिलता है तो कोऑपरेटिव नहीं है, ये सोचता है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं DRCS और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की एक हैसियत से मैं बता रहा हूँ। कोऑपरेटिव में हमें नेक्स्ट टू पंचायत 22 सब्जेक्ट दिया गया है। 22 सब्जेक्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो हमें जो है कोऑपरेटिव पोल्ट्री में, कोऑपरेटिव हैंडलूम में, कोऑपरेटिव हैंडीक्राफ्ट में, कोऑपरेटिव सोशल फॉरेस्ट्री में, कोऑपरेटिव फिशरी फार्मिंग में, हर सेक्टर में 22 सब्जेक्ट में हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकता है, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसको करने के लिए सिर्फ आपको 10 आदमी, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 आदमी जो है जोड़ के एक साथ आके कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकता है। और इस तरह से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करके उसको हम डिपार्टमेंट की ओर से टेक्निकल नो हाउ, नॉलेज, उसका अवेयरनेस देके, और हम जब उसका स्ट्रेंथ जो बढ़ जाता है तब हमें प्रोजेक्ट देके हम आज तक जो है 142 मेंबर्स तक लोअर सुबनसिरी में लेके आए। तो यहाँ का पॉपुलेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव को जानिए, उसका मूल्य विषय को जानिए। और यही एक अच्छा माध्यम है जो समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक, नॉट ओनली इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक चीज़ का सिर्फ नहीं है, कोऑपरेटिव एक सोशियो इकोनॉमिक ये एक वेंचर्स है, उसको जाने और उसका लाभ होता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपको वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल जीरो। ओके। तो सर आज हाई विजन ट्रिप, तो उसका इनॉग्रेशन में आपको क्या कहना है? I'm really happy to see a society which I have funded through NCDC and the progress that they have made within a year. Hardly 1 year has passed after the actual progress. I am very happy to see the progress that they have made. They have opened a branch within a period of 6 months. So this is really a great achievement that they have done, and it shows the progress that they have made. तो स्पेशल इन अरुणाचल कंटेक्स्ट पे Yeah. तो ये द फंक्शनिंग ऑफ द अरुणाचल में स्पेशली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी Yeah. ये कैसा चल रहा है सर? That is what I said. It is a real eye-opener that a society of this nature, a thrift and credit society basically, it has come this far and they have been able to open a branch within a period of 6 months. So the amount of progress that they are making is really, and this also shows the potential of other cooperatives. These other cooperatives could also, they can also follow. This is a torch bearer for other cooperatives. They can be, इनके लिए एक बहुत बढ़िया है उसको एमुलेट करने का, उसको यही इसी स्टेप्स फॉलो कर और भी सोसाइटीज़ काम कर सकते हैं। इसका इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है लैम्प्स। दे हैव बीन, वो रिवाइव कर पाया क्योंकि उन्होंने इनका हाथ सपोर्ट, देखो एक कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स जो प्रिंसिपल है उसी को बिल्कुल फील्ड में लगाकर दिखाया। और कुडोस टू ज्ञाति गोविंद सर फॉर द एफर्ट दैट ही हैज़ टेकन, एंड आई एम वेरी श्योर, मैं बिल्कुल मेरा ये उम्मीद है आगे भी ये सोसाइटी सब बढ़िया काम करेगा और बाकी सोसाइटीज़ के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। थैंक यू। तो सर आज हाई विजन ट्रिप एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑल जीरो में ब्रांच इनॉग्रेशन किया, तो ये किस तरह का फंक्शनिंग किया जाता है और इससे कॉमन मैन को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? सबसे पहले हम जेट न्यूज़ को हम बहुत बधाई दे रहे हैं आज का हमको इस मौका पर बोलने का।
हमको चांस दिया है। आज का इनॉग्रेशन फंक्शन में हमारा हाई विजन और 3 बैंक क्रेडिट मेन ऑफिस हापोली में है और जीरो में भी हम लोग ये सब ब्रांच एक खुला है। आज हम लोग का ये गुवाहाटी से जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज आके हम लोग को ओपनिंग किया है। हमारा इसमें बेनिफिट मिलता है कि हम लोग जीरो में जितना हम लोग फार्मर लोग और जैसे कि हम लोग बस्ती में खेती बाड़ी करने लोग, क्योंकि उसमें पैसा जमा करने नहीं सकते हैं, उसमें हम जमा करने के लिए हम लोग सबको सब कॉलोनी में हापोली में एजेंट दे के रखा है। अभी और जीरो में नहीं रखा है बोलकर हम लोग बस्ती के लिए हम लोग एजेंट अपॉइंटमेंट करके और ये फार्मर लोग लेके पैसा को हम लोग इकट्ठा जमा करके, ताकि फ्यूचर में वो लोग बाल बच्चा के लिए अच्छा काम आने के लिए हम लोग इससे विजन दे के आते हैं। तो सर ये फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे सेविंग होता है ना? जी सेविंग करते हैं। हाँ, सेविंग क्या क्या फैसिलिटीज है, जैसे कि RD होता है या FD ऐसे टाइप का करते हैं? ये हम लोग का बैंक में जितना और ये फैसिलिटी होते हैं इस प्रकार का होता है। हमने RD सेविंग और फिक्स डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट सब कई तरह का है हम लोग का स्कीम जी। तो देखा गया तो अपना इस पर लोकल प्रोडक्ट को भी साइड उसमें सेलिंग या एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर टाइप का कर रहा है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोग का जैसे कि हम लोग यहाँ में हम लोकल जो यहाँ का हम लोग फार्मर ये अनएम्प्लॉयड लोग, उसमें हम लोग बेनिफिट देते हैं कि यहाँ में हम बैंक लोन करते हैं, जो हम लोग ये कार लोन और ये हाउस लोन और ये जितना हम ये ट्रेन और ये दुकानदारी करते हैं उसको भी ये हम लोग बैंक लोन करते हैं। और फार्मर लोग को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम लोग ये उसमें ये करते हैं, हम लोग बैंक लोन दिला देते हैं। थैंक यू। थैंक यू जर्नलिस्ट, थैंक यू।